ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं क्लास 12 जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और ओवरऑल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया था 29 जुलाई 2022 को। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स एफ। अच्छा, ठीक है। Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with B and finally placed at midpoint between sphere A and B. The force experienced by sphere C will be. इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया कि हमारे पास A और B दो स्फेयर है, ठीक है, आइडेंटिकल है, दोनों के ऊपर सेम चार्जेस है, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d मान के चलते। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो F से डिनोट कर रहे हैं। एक अनचार्ज्ड स्फेयर सी को पहले ए के कांटेक्ट में लाया गया, फिर बी के कांटेक्ट में लाया गया और फिर हमने उसको कहाँ रख दिया? बीच में रख दिया, ए और बी के बीच में रख दिया। तो नेट फोर्स ऑन सी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको फिगर के फॉर्म में समझते हैं। जैसे कि मान के चलते ये स्फेयर ए है, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, और ये स्फेयर बी है, इसके ऊपर भी चार्ज है क्यू। दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस ले लेते, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस ले लेते, मान के चलते इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो कैसे लिखा जाएगा? के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला गया कि एक अनचार्ज्ड स्फेयर है सी, ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। इसको क्या किया? ए के कांटेक्ट में लाया गया, फिर बी के कांटेक्ट में लाया गया और फाइनली हमने बीच में रख दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं। ध्यान से देखना, अब देखना। ठीक है, ये जो सी है, सी को पहले किसके साथ कांटेक्ट में लाया गया? ए के साथ में। जैसे कांटेक्ट में लाओगे क्या होगा? चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब ए के ऊपर चार्ज हाफ हो जाएगी, सी के ऊपर भी चार्ज हाफ हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज क्यू बाई टू हो जाएगा और इसके ऊपर भी चार्ज क्यू बाई टू हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया? सी को इसके कॉन्टेक्ट में लेके आए। इसके कॉन्टेक्ट में लाओगे तो टोटल चार्ज कितनी हो जाती है? क्यू प्लस क्यू बाई टू, क्यू प्लस क्यू बाई टू मतलब 3 क्यू बाई टू। ठीक है, अब इसके ऊपर कितनी हो जाएगी? बी के ऊपर हो जाएगा 3 क्यू बाई टू का हाफ, मतलब 3 क्यू बाई 4। और सी के ऊपर भी कितनी चार्ज हो जाएगी? 3 क्यू बाई 4। तो इसको बी के ऊपर चार्ज हो जाएगी 3 क्यू बाई 4 और सी के ऊपर भी चार्ज हो जाएगी 3 क्यू बाई 4। और फिर सी को उठा के कहाँ रख दिया गया? सी को उठा के हमने रख दिया बीच में, कहीं बीच में रख दिया, यहां रख दिया। इसको अच्छे से लिख लेते, 3 क्यू बाई 4। बीच में रखने से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है? d/2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2। आपसे पूछा गया कि नेट फोर्स ऑन सी कितनी होगी, आपसे पूछा गया नेट फोर्स ऑन चार्ज सी कितनी होगी। तो सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ये देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन होगा इस तरफ, इसका नाम डाल देते 1। और इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, रिपल्सन होगा, इसका नाम डाल देते F2। दोनों इक्वल है, दोनों अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितनी होगी? दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले F1 निकालते हैं, या फिर इसका नाम FA रख दो और इसका नाम FB रख दो, ऐसा रख सकते हैं। पहले तो मैं FA निकालता हूं, फोर्स यहां पे कितनी होगी इन दोनों चार्जेस के बीच का? तो K Q/2, जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो Q/2 इंटू 3 क्यू बाई 4 कितना हो जाएगा? 3 क्यू स्क्वायर बाई 8। और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है? तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d² बाई 4 हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 3k Q² बाई 2 d² हो जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों, तो ये हो जाएगी कितनी? 6k Q² बाई 4 d²। ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन स्फेयर सी ड्यू टू चार्ज एट ए। इसके ऊपर कितनी फोर्स होगी? इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा Fb। इसके ऊपर कितनी फोर्स होगी? इस B की वजह से होगा K, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो ये हो जाएगा K। दोनों को चार्ज को मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 Q² बाई 4 4 16। और डिस्टेंस का स्क्वायर d/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? d² बाई
4, ये 4, ये आ जाएगा, तो 9k² बाय 4d² हो जाएगी। ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू चार्ज एट डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेट फोर्स अगर हमें निकालना है तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस कर देना, तो एफ नेट कितनी होगी, कौन सा बड़ा है, वो बड़ा है, तो 9k² बाय 4d² माइनस 6k² बाय 4d²। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर को माइनस कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3k² बाय 4d² हो जाएगी। इसी को चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/4, ये क्वांटिटी क्या है आपका, ये क्वांटिटी क्या है, एफ है। तो नेट फोर्स ऑन सी कितनी होगी 3/4 f, नेट फोर्स ऑन सी कितनी होगी 3/4 f, 3/4 f है क्या अपने पास ऑप्शन, 3/4 f है, ये आ जाएगा आपका 3/4 f। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले तो क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना, उसके बाद पिक्चर की फॉर्म में फिगर बनाने की कोशिश करना। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, राइट? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पूछा गया, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज Q each are fixed at a certain distance, at a distance of 2a apart from each other। ठीक है, डिस्टेंस कितना रखा गया 2a। Another point charge Q0 with mass m is placed at midpoint between two fixed charges. For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge execute SHM। ठीक है, time period of oscillation of charge Q0 will be। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, आ जाओ देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि हमारे पास दो चार्ज है, यहां पे भी प्लस क्यू है, यहां पे भी प्लस क्यू है, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 2a, मतलब यहां से यहां तक a, यहां से लेके यहां तक a। तीसरी चार्ज जो है वो है आपका Q0। Q0 को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मान के चलते x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो ये फिगर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये फिगर किस टाइप से हो जाएगा, ये फिगर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इस Q0 को हमने कहाँ डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा इधर रख दिया, कितने डिस्टेंस, x डिस्टेंस दूर, थोड़ा सा x डिस्टेंस दूर। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जो नेट फोर्स यहाँ पे यहाँ होने के टाइम में नेट फोर्स 0 थी, जैसे हमने चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये चार्ज ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा और ये चार्ज कम फोर्स लगा रहा होगा, इसकी वजह से इसका एक SHM होगा, इसकी वजह से इसका SHM मोशन होगा। तो उसकी टाइम पीरियड क्या होगी ये पूछा गया, टाइम पीरियड क्या होगी ये पूछा गया। और आपको पता है कि टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k, ये फॉर्मूला होती है। ठीक है, ये जो चार्ज है इसकी मास कितनी है, इस चार्ज की मास है m, इस चार्ज की मास है m, इस चार्ज की मास है m, ठीक है, m उसकी मास है। ठीक है, तो आप 2π√m/k निकालो, इसमें k कूलम्स कांस्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, पहले तो नेट फोर्स ऑन Q0 निकालोगे। ठीक है, F नेट निकालना, नेट फोर्स को ऐसा लिखना k × x, इस फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, नेट फोर्स निकालना और इस फॉर्मेट में लिखना k × x, और k की वैल्यू यहाँ डाल देना। अब हम पहले तो निकालेंगे इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, देखो ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों के बीच में किस तरफ फोर्स होगा, इस तरफ फोर्स होगा। ये जो फोर्स होगी इसका नाम डाल देते हैं F1। ठीक है, F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q × Q0, डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो a + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स किस तरफ होगी, ये और ये चार्ज के बीच का फोर्स रहेगा इस तरफ, इस तरफ रहेगा। F2 नाम दे देते, F2 कितनी होगी, तो k q Q0 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a और x माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगी a - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर नेट फोर्स निकालना है तो हम दोनों फोर्स को माइनस करेंगे, फोर्स कौन सा ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है, तो F2 - F1 करोगे तो F नेट आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, ध्यान से देखना, पहले तो हम F नेट निकालते हैं, नेट फोर्स F2 - F1 करेंगे, F2 कितना है, k q Q0। ठीक है, और कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्टली, ये आ जाएगी
ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a+x का होल स्क्वायर, इस टाइप से लिख लेंगे। ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा गया, क्योंकि के क्यू क्यू नॉट ऊपर में सेम ही है तो कॉमन लेके मैंने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू क्यू नॉट, ये क्यू नॉट है, ठीक है। और इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स की होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी इधर चली जाएगी तो हो जाएगा a प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको आगे लेके जाते हैं। देखो के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, डिनोमिनेटर वाली ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इस टाइप से आ जाएगा। कुछ क्वांटिटी कैंसिल आउट होने वाला है, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा 4ax, तो ये हो जाएगी के क्यू क्यू नॉट 4ax होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी एफ नेट। लेकिन हमें पता है कि जो हम लोगों ने डिस्प्लेस किया, ठीक है, एक्स जो है बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेस किया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे तो ऐसा लिख सकते हो, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट 4ax, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 करोगे तो ये हो जाएगा a⁴। यहां से हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं, यहां से देखना a, इसको क्यूब कर देना, a कैंसिल आउट होगी, ठीक है। इसको जैसे ऐसा लिखोगे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k की वैल्यू लिख लेते हैं हम 4πε0, ठीक है, ये q q 4x और a क्यूब हो जाएगी, ये हो जाएगा एफ नेट, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है किसके साथ में, जो मैंने इक्वेशन बताया था एसएचएम का, को कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एफ नेट को हम लिखते हैं कैसे, k इंटू एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो k की जगह क्या लेने वाला है, k की जगह लेगा ये पूरा क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, और टाइम पीरियड क्या होती है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√m/k, तो ये हो जाएगा 2π√m। k की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा क्वांटिटी लिखोगे, ये क्या है, कैपिटल Q स्मॉल q 4, और इधर है 4πε0a³। एक काम करते हैं, यहां से 4 को भी कैंसिल कर दो, 4 को भी कैंसिल कर दो, और इसको अंदर लेके जाओ, इसको अंदर लेके जाओ, तो 2 को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 4, पाई को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ऑलरेडी एक पाई है, अंदर एक m है, एप्सिलॉन नॉट भी है, a³ भी है, और नीचे में है कैपिटल Q इंटू स्मॉल q नॉट, ये है आपका, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या हम लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड में, 4π³ m एप्सिलॉन नॉट a³ बाय कैपिटल Q स्मॉल q नॉट, और ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, ठीक है। अगर ऑप्शन के साथ चेक करोगे तो ऑप्शन किसके साथ मैच होता है, ध्यान से देखना, 4π³ कौन सा है, 4π³ एप्सिलॉन नॉट ma³ बाय q इंटू q नॉट, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, हाँ, 4π³ एप्सिलॉन नॉट ma³, देखो 4π³ m एप्सिलॉन नॉट a³ बाय q इंटू q नॉट। इस टाइप से हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या ये क्लियर है सभी को? इसको अंदर क्यों लेके गए, इसको अंदर इसलिए लेके गए ताकि हमारे ऑप्शन के साथ मैच हो जाए, लेके जा सकते हैं, इसको अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 4π² हो जाएगी, और अंदर ले जाने के बाद हमने कंपेयर किया अपने ऑप्शन के साथ में, तो ऑप्शन कौन सी मैच हो रही है, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रही है। आई होप ये समझ में आया हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2, मतलब 4 माइक्रोकूलम को हम कुछ
रेशियो में ब्रेक करने वाले, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू डिवाइडेड चार्ज इज कांस्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिवाइडेड चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम होना चाहिए। एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसको मान के चलते कि ये कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू क्या है, 4 माइक्रोकूलम है। इसको दो पार्ट में ब्रेक करते, एक पार्ट है क्यू और दूसरी पार्ट हो जाती है कैपिटल क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको, मान के चलते यहाँ पे क्यू रख दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने ये क्वांटिटी, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैंने टी ले लिया। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, पहले तो फोर्स निकालेंगे, फिर कंडीशन निकालेंगे कि फोर्स मैक्सिमम कब हो सकती है, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, एफ विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू नॉट, क्यू माइनस क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, कॉपी कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम। हम्म, हम्म, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, कोई नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर फोर्स को मैक्सिमम होना है, क्या मैं इसको पहले तो ऐसा लिख लेता हूँ और सिंपल कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं फोर्स को। अब ध्यान से देखना, फोर्स को अगर मैक्सिमम होना है, ठीक है, फोर्स को अगर मैक्सिमम होना है, ये फोर्स को मैक्सिमम होना है, ठीक है, तो डी एफ बाई डी क्यू जो होगी, डी एफ बाई डी डी क्यू जो होगी ये जीरो होना चाहिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसका जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाओ। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे और डी एफ बाई डी क्यू के टर्म्स में करोगे और इक्वल्स टू जीरो पुट करना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो जरा, स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे तो ये हो जाएगा के क्यू बाई डी स्क्वायर हो जाएगी, माइनस इसका हो जाएगा 2k क्यू बाई डी स्क्वायर, और इसको हम इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे। ये नेगेटिव क्वांटिटी को इधर लेके आ जाना, नेगेटिव क्वांटिटी को इस साइड लेके आ जाओगे, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2k क्यू बाई डी स्क्वायर। यहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल होगी, के कैंसिल आउट होगा, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2q, या फिर स्मॉल क्यू जो होगी वो क्या होगा, q बाई 2। लेकिन हमें पता है कि q क्या थी, ये था 4 माइक्रोकुलम, तो 4 माइक्रोकुलम का हाफ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक पार्ट तो हो जाएगा 2 माइक्रोकुलम और दूसरी पार्ट हो जाएगी 2 माइक्रोकुलम, ठीक है। मतलब 4 माइक्रोकुलम को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, हाफ कर देंगे, Q मतलब Q/2 और Q/2 कर देंगे। तो इस केस में मैक्सिमम फोर्स होती है अगर डिस्टेंस को फिक्स करके रखना है तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो जरा, यहाँ पे क्या बोला गया, देखो 4 माइक्रोकुलम को हमें डिवाइड करना था, दो इक्वल, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखा जाए तो आपको याद भी रख सकते हो, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज को अगर फिक्स करना है, ठीक है, और चार्ज को अगर ब्रेक करके अगर दो पार्ट में अगर ब्रेक करना है तो हम इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वल डिवाइड करोगे तो फोर्स मैक्सिमम होगी, ठीक है। अगर मान के चलो ये 10 माइक्रोकुलम होता है तो हम 5 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम के फॉर्म में रखते हैं हम, जिससे कि फोर्स मैक्सिमम हो जाती। तो ये प्रूफ करके दिखाया मैंने यहाँ पे। हम्म, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और ये कब पूछा गया था, 27 जुलाई 2022 को पूछा गया था ये। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बस वही है कि मैं सारे स्टेप्स लिख के करूंगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, ठीक है, ताकि आपको को कभी भी कंफ्यूजन ना हो। जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करोगे तो सारे स्टेप्स लिखना, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से एग्जाम में 5 से 6 लाइन में कंप्लीट कर लोगे आप। देखो जरा क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है। 2 point charge Q each are placed at a distance d apart. A third point charge Q is placed at a distance x from midpoint on the perpendicular bisector. ठीक है, the value of x at which charge Q will experience the maximum Coulomb's force is. तो आओ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला गया, d बोला गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला गया, d। मैं क्या करता हूँ, इसको a ले लेता हूँ, इसको a ले लेता हूँ, लेकिन d क्या है, 2a, ठीक है। मैंने इस टाइप से ब्रेक कर दिया।
इन दोनों का बाइसेक्टर जो होगा वो बाइसेक्टर कौन सा है, ये वाली, ये लाइन। यहां से एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x, ठीक है, कौन सा चार्ज रख रहे हैं हम, स्मॉल चार्ज q रख रहे हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि x की वैल्यू क्या होगी जिसके जिसके वजह से यहां पे मैक्सिमम फोर्स हो जाए, ठीक है। देखो, द वैल्यू ऑफ x एट विच चार्ज q विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स, इसकी वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होगी जिसके वजह से यहाँ पे जो चार्ज है स्मॉल q के ऊपर मैक्सिमम फोर्स होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले फोर्स निकाल लेंगे, इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे कितनी फोर्स होगी, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे, ठीक है। तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा मैक्सिमम फोर्स के लिए रहेगा, किसके लिए, q पे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। स्लाइड्स सही नहीं आ रहा, कोई नहीं, एडजस्ट करना पड़ रहा है बार बार। आ जाओ देखो, सबसे पहले तो हम यहां से यहां तक ज्वाइन करेंगे, इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको नाम दे देते हैं हम y, थोड़ी देर के लिए इसका नाम डाल देते हैं y, ठीक है। फोर्स कितनी होगी, इस तरफ फोर्स होगी, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स होगा क्या, k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है y, y की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। फिर इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स रहेगा इस तरफ, ये चार्ज और ये चार्ज के बीच का फोर्स रहेगा इस तरफ, सेम फोर्स होगी, फोर्स कितना होगा, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा y, तो y की स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखना, देखो ये फोर्स अगर F है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, मतलब इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो होगा इस तरफ, ये हो जाएगी F cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा F sin थीटा, ठीक है। इस फोर्स का F का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ F cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ F sin थीटा, ठीक है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो दोनों कैंसिल आउट होगी, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा कितना, 2F sin थीटा, ठीक है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऊपर की तरफ फोर्स कितनी होगी, F नेट होगी ऊपर की तरफ, और ये हो जाएगा 2F sin थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं F नेट, या फिर F ही नाम दे दो, F नेट रहने दो, चलो क्या हो जाएगा 2F, F क्या है आपका, K Q Q बाय वाई स्क्वायर, और साइन थीटा, अगर यहां से एक ट्राइंगल देखो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है x और हाइपोटेनस कितनी है y, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2k q इंटू क्यूब एक्स बाय वाई क्यूब लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ये आ जाएगी आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वाई क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, वाई क्यूब क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, तो एफ नेट क्या हो जाएगी, नेट फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2k q इंटू क्यू एक्स बाई वाई क्यूब की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब हमें क्या करना है, नेट नेट फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स मैक्सिमम होगी, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, तो हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर एफ नेट को मैक्सिमम होना है तो डी एफ बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब इसका डिफरेंशिएट करना, पहले इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना। इसका डिफरेंशिएशन मैं स्टेप बाय स्टेप करके लिख के दिखाता हूँ। जो भी डिनोमिनेटर में होता है पहले तो उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मानते, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगी 2k/q, ठीक है, माइनस, अब इसको सेकंड फंक्शन 2k/q/x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सोच के देखना, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2, और जो भी अंदर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3/2 -1 हो जाएगी 1/2, 3/2 -1, इससे तो पावर से -1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, अंदर में x जो है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और ये सबको इक्वेट कर देंगे हम जीरो के बराबर, इन सबको इक्वेट करेंगे हम जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। अब डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगी, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जीरो से मल्टीप्लाई होके हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो ऊपर क्या बचता है आपका, ये बच जाता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं इसको 1/2। देखो 3/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा 2k/q/q, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव क्वांटिटी है इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगा 2k/q/x इंटू 3/2, इसको पहले लिख लेता हूँ 2x इंटू ये वाली हो जाएगी क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब कुछ कैंसिल आउट होता है, देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, यहां से 2k/q कैंसिल आउट होगी, राइट। बचा क्या आपके पास में, इधर बच गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचा आपका, ये टू भी कैंसिल कर देना, 3x² बच जाती है, यहां पे बच जाता है 3x², ये x² इधर जाते ही बच जाएगा 2x² ए स्क्वायर, ठीक है। x क्या हो जाएगी, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, x² विल बी इक्वल्स टू a²/2, x विल बी इक्वल्स टू a/√2, ठीक है। लेकिन आंसर अगर चेक करोगे तो d के टर्म्स में पूछा गया था, आंसर चेक करोगे तो d के टर्म्स में पूछा गया था, देखो जरा, आपसे पूछा गया d के टर्म्स में, लेकिन d क्या है 2a है, d क्या है 2a, ठीक है, तो यहां पे d पुट करेंगे, हमें पता है कि d क्या है 2a है, ठीक है, तो यहां से a को क्या लिख सकते हैं, a की जगह लिखेंगे d/2, ठीक है, ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू d/2√2, मतलब x की वैल्यू अगर d/2√2 हो जाए तो उस केस में जो स्मॉल q जो है उसके ऊपर नेट फोर्स मैक्सिमम होगी, उसके ऊपर नेट फोर्स मैक्सिमम होगी, ये अगर x इक्वल्स टू d/2√2 हो जाए तो इस चार्ज के ऊपर में मैक्सिमम फोर्स होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, देखा जाए तो सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन में मिस्टेक हो सकता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो आप आराम से कर लोगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 आइडेंटिकल चार्ज बॉल ईच ऑफ चार्ज 2c एंड, मतलब 2 कूलम दे रखा है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट p बाय ए सिल्क थ्रेड ऑफ 2 मीटर। अच्छा, ये फिगर दे रखा है, ठीक है। दे फॉर्म ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज्ड बॉल टू द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉल विल बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले मैं कॉपी करता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। आइए डिस्कस करते हैं।
चार्ज कितनी दे रखी है इसमें? ये सिल्क थ्रेड है, 2-2 मीटर की सिल्क थ्रेड है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज रखा गया, यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे रखा गया और एक चार्ज यहाँ पे रखा गया। सेम चार्ज है, चार्ज कितनी है? 2 कूलम। एक बार क्वेश्चन को चेक करता हूँ, 2 कूलम ही है। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सही है, 2 कूलम है, क्योंकि 2 कूलम चार्ज थोड़ी बड़ी होती है। मुझे लगा जो कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं माइक्रो कूलम में सॉल्व करते हैं, या मिली या फिर नैनो कूलम में। तो 2 कूलम चार्ज बड़ी है, कोई नहीं, आगे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, तो ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे रखते हैं। यहाँ पे एक चार्ज Q, Q और ये Q। Q कितना दे रखा है आपको? 2 कूलम दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। मान के चलते हैं हम नेट फोर्स इस पे निकालते हैं। अगर नेट फोर्स इस पे निकालना चाहोगे, ठीक है, ध्यान से देखना, तो इन दोनों चार्ज की वजह से नेट फोर्स होगी इस तरफ, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, और फोर्स कितना होगा? तो K Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर का स्क्वायर। ये इसका नाम डाल देते हैं F, ठीक है। F कितनी हो जाती है? K Q स्क्वायर। F हो जाती है K Q स्क्वायर। अब ये चार्ज भी इसको इधर धक्का दे रहा होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस है, इन दोनों के बीच का फोर्स भी होगा इस तरफ, ठीक है। ये भी कितना होगा देखा जाए तो K Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस 1 ही है, तो इधर भी हो जाएगा कितना? F ही होगा। सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख लो K Q स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, यानी कि K Q स्क्वायर बाय 1, ठीक है। अब देखो जरा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो एंगल कितनी होती है? 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगी। और आपको अच्छे से पता है कि इधर अगर फोर्स F है, इधर भी अगर फोर्स F है, और एंगल बिटवीन देम अगर 60 डिग्री हो, तो इस केस में रिजल्टेंट जो आती है, रिजल्टेंट बीच में आता है, और ये फोर्स होती है कितनी? F√3। रिजल्टेंट कितनी होगी? F√3। तो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट बना लेता हूँ, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट होगी बीच में, इन दोनों की बीच में होगा रिजल्टेंट, और ये हो जाएगा F√3। F कितनी है? K Q स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, मतलब 1√3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगी किसी भी चार्ज के ऊपर में, तो वो तो ये हो गया, इसका डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज पार्टिकल क्या है? फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज पार्टिकल कितनी है? K Q स्क्वायर बाय 1, या फिर K Q स्क्वायर। तो आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज्ड बॉल। नेट फोर्स ऑन चार्ज बॉल कितनी होती है? किसी भी चार्ज बॉल पे नेट फोर्स कितनी होती है? तो F नेट हो जाती है F√3, F√3, ठीक है। और F कितनी है? K Q स्क्वायर √3, ठीक है। टू द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज बॉल, फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज बॉल के लिए देखा जाए तो फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज बॉल, ठीक है, कितनी होती है? F होती है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? K Q स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? तो F नेट डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज पार्टिकल, फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज बॉल कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाता है कितना? K Q स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय K Q स्क्वायर, ये कैंसिल होगी और ये आ जाएगा √3:1, ठीक है। √3:1 ये हो जाएगा √3:1। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर में नेट फोर्स कितनी होती है? ये होती है, डिवाइडेड बाय 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स कितना है? 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स होता है K Q स्क्वायर। दोनों का रेशियो क्या होगा? रेशियो कितनी होगी? तो K Q स्क्वायर बाय √3 डिवाइडेड बाय K Q स्क्वायर, तो √3:1 होगी। तो आंसर क्या होगा? √3:1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 26 जून 2022, ये क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। आइए, 64 कंडक्टिंग ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस 0.02 मीटर
each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. The ratio of surface density of bigger drop to the smaller drop will be. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सोचो. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले तो हमारे पास 64 छोटे छोटे ड्रॉप्स है. क्वेश्चन को कॉपी करता हूं. देखो, पहले तो बोला गया कि हमारे पास छोटे छोटे से 64 ड्रॉप्स है. 64 ड्रॉप्स है जिसकी रेडियस है कितनी? 0.02 मीटर. ऐसे कितने ड्रॉप्स है? 64 ड्रॉप्स है. ऐसा 64 ड्रॉप्स है. और हर एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितनी है? हर एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज है आपका 5 माइक्रोकूलम. ठीक है. इन सारे ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया. इन सारे ड्रॉप को मिला के बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया. ठीक है. जिसकी रेडियस है, मान के चलते कैपिटल आर, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर. ठीक है. अब देखो, ये सारे ड्रॉप्स को मिला के यहाँ पे बना रहे. तो आपसे पूछा गया है कि बिगर ड्रॉप के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी टू द स्मॉलर ड्रॉप्स के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, उन दोनों का रेशियो क्या होगा? उन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया. ठीक है. एक काम करते हैं, हमें तो पता है कि ये सारे ड्रॉप्स से मिलके ये बना है. ठीक है. तो यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम सेम होना चाहिए. इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 64. एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. 4/3 पाई पाई कैंसिल. यहां से हम लिख सकते क्या? कैपिटल आर विल बी, इसका क्यूब रूट होगा. इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4r हो जाएगी. रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर और कैपिटल आर हमें पता चल चुका है. रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर और कैपिटल आर हमें निकाल दिया है. अब देखो, चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे. ठीक है. यहां पे देखो, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितनी होगी? इसके ऊपर चार्ज हो जाएगी कितनी? 64 × 5 माइक्रोकूलम. ठीक है. तो ये हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम. ठीक है. इसके ऊपर चार्ज कितनी होगी? इसके ऊपर चार्ज, एक ड्रॉप का चार्ज कितना था? 5. ठीक है. तो टोटल कितने ड्रॉप्स थे? 64 ड्रॉप्स थे. ठीक है. तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा? तो 64 × 5 माइक्रोकूलम होगी. 64 × 5 माइक्रोकूलम. यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे मैंने गलती किया. हर एक ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज कितनी थी? यहाँ पे चार्ज था कितना? 5 माइक्रोकूलम था. एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज थी 5 माइक्रोकूलम. और ये जो बड़ा ड्रॉप बना हुआ है, ये छोटे छोटे 64 ड्रॉप से बना हुआ है. तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? 64 ड्रॉप्स के चार्ज होंगे, मतलब 64 × 5 माइक्रोकूलम होगी. ठीक है. अब आपसे क्या पूछा गया? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब देखो, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, बीडी मतलब बिगर ड्रॉप. ठीक है. सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या है? चार्ज अपॉन एरिया. ठीक है. तो इसका चार्ज कितना है? 64 × 5 माइक्रोकूलम अपॉन एरिया. एरिया क्या होगी इसकी? 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी. ठीक है. और यहां पे एक छोटा सा ड्रॉप का, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, स्मॉलर ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा? एक छोटा सा ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा कितना? चार्ज 5 माइक्रोकूलम. और एरिया ऑफ स्मॉलर ड्रॉप कितनी होगी? 4 पाई आर स्क्वायर. ये आ जाएगा. अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया, तो एक काम करते, दोनों को डिवाइड कर देते. ठीक है. डिवाइडेड बाय स्मॉलर ड्रॉप. ठीक है. इसको अच्छे से लिखते. स्मॉलर ड्रॉप का है 5 माइक्रोकूलम अपॉन 4 पाई स्मॉल आर के स्क्वायर. 4 पाई कैंसिल करना, 5 माइक्रोकूलम कैंसिल करना. ये क्या आ जाएगी? 64 इधर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगी आर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. इस पे आ जाओ. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 64. ठीक है. आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगी 16 आर स्क्वायर. ठीक है. और इधर का आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1. तो ये हो जाएगी 4:1. ठीक है.
सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप हो जाएगी 4:1। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप हो जाएगी 4:1। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाया, पहले जितना वॉल्यूम था बाद में भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा। 64 ड्रॉप्स मिल के 64 ड्रॉप्स की जो वॉल्यूम थी, वही वॉल्यूम से हमने एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया, ठीक है, वही सारे ड्रॉप्स को मिलके हमने एक बड़ा ड्रॉप बनाया। तो इसकी जितनी वॉल्यूम थी 64 ड्रॉप्स की, वो इसके बराबर होगी, बिगर ड्रॉप की बराबर होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमने रेडियस का रिलेशन निकाला, उसके बाद फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4:1। है क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ 4:1? यस है। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप पूछा गया था। बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप कितनी होगी? 4:1। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 24 जून 2022 का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें? टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग ए मास 10 ग्राम एंड चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम are placed on a horizontal table with a separation of L between them such that they stay in limited equilibrium. अच्छा, if the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25, find the value of L. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिगर के फॉर्म में मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलते कि हमारे पास ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रॉप रखा गया, यहाँ पे एक, ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है। चार्ज क्यू मान के चलते थोड़ी देर के लिए, लेकिन चार्ज है कितनी? क्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻7 कूलम है, ठीक है, ये दे रखा, ठीक है। अच्छा, इसकी वेट कहाँ एक्ट कर रही होगी? इसकी वेट होगी नीचे की तरफ, इसकी भी वेट कहाँ होगी? नीचे की तरफ, mg, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये स्मूथ टेबल नहीं है, ये टेबल जो है ये स्मूथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो था, पहले कहाँ था? पास में था, ठीक है। बाद में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ, क्योंकि लाइक चार्जेस है, तो दोनों धीरे 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 करके दूर गया और फाइनली एक पॉइंट पे आके रुक गया, फाइनली एक पॉइंट पे आके रुक गया। जब ये रुका तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस देखा गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा गया L। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन थी वो इस डायरेक्शन में Fe। अब देखो, जब चार्ज पार्टिकल रिपेल करके दूर जा रही थी तो फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज कर रहा होगा, फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज कर रहा होगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ये मैंने क्या बनाया? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये है आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दोनों दूर जा रहा था। जब ये मूव कर रहा था तो फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा था, फ्रिक्शन इसका मोशन को अपोज करता है। आपको पता है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। अच्छा, अब आपसे ये पूछा गया कि ये डिस्टेंस L कितनी होगी जिससे कि ये चार्ज पार्टिकल लिमिटेड इक्विलिब्रियम पे, मतलब चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करी है, मतलब नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 0 हो जाए। नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल है 0। नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 0 कैसे हो सकता है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो जाए। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे हम, इसको कॉपी कर लेता हूं, आ जाओ अब आगे देखते हैं। कोई नहीं, तो हटा ही देता हूं, बैकग्राउंड को चेंज नहीं हो रहा है, बार बार आ रही है। अब सही है, आ जाओ यहां देखते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज KQ², डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है? L, तो L की स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है, और हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है ये क्या होता है? म्यू इंटू एन, और एन क्या है? mg है। नॉर्मल रिएक्शन कितनी होती है? mg, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? mg। तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mg, इसको इक्वेट करेंगे हम, यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे।
जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो हम L का वैल्यू निकाल सकते हैं। L स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई म्यू एम जी, ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो L स्क्वायर मतलब L क्या हो जाएगी, L विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई म्यू एम जी। ठीक है, क्यू स्क्वायर है तो क्यू को बाहर ले लो, क्यू को बाहर ले लिया। अब अंदर में जो भी है उसका वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, 9 इंटू 10⁻9। क्यू स्क्वायर था तो क्यू को बाहर ले लिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.25। मास दे रखा था 10 ग्राम में, ग्राम मतलब 10⁻³ kg, और जी की वैल्यू 10 यूज करने के लिए बोला गया था इस क्वेश्चन में। जी की वैल्यू 10 यूज करने के लिए बोला गया था। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में गिवन है 0.25। मास जो है, मास है 10 ग्राम, ग्राम मतलब केजी में कन्वर्ट करेंगे, और ये जी का वैल्यू 10 ले लेंगे हम। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है बस। अब इसको सॉल्व करोगे एल की वैल्यू आ जाएगी। चलो आओ सॉल्व करते हैं साथ में। ठीक है, चार्ज याद है, चार्ज कितनी थी, तो चार्ज की वैल्यू बाद में देखा जाएगा, जो भी है चार्ज की वैल्यू को क्यू ही रखता हूं मैं अभी के लिए। ठीक है, इसको क्यू ही रहने दो। इसका क्या हो जाएगा, 9 की जगह क्या लिख सकते हैं, 9 का रूट क्या हो जाता है, 3। ठीक है, क्या मैं इसको 25/100 लिख सकता हूँ, ये पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पे कर दिया, एक काम करते, ये पॉइंट को हटा के मैंने कर दिया यहाँ पे 100 कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। ठीक है, ये ऊपर कितना हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+3, तो 9 + 3 हो जाती है 12। ठीक है, तो 12 का मतलब हो जाएगा 10⁻6। 12 का मतलब है 10⁻6 रूट से बाहर आने के बाद। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻6, और यहाँ पे 25 है तो 25 की जगह हो जाएगा नीचे 5। अंडर रूट ऑफ 25 क्या होती है, 5 होती है। ठीक है, अब हम चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं। चार्ज क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻7, तो चार्ज की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 यहाँ रख देते, 3 यहाँ रख देते, 5 यहाँ रख देते, और इसकी जगह +6 लिख देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी 3 2 6, 6/5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। एक बार करते हैं हम लोग। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा हम लोगों ने। एक बार फिर से देखते हैं इसको। क्यू यहीं रखेंगे, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगी 5 इंटू 10⁻। ठीक है, 9 10 11 12 मतलब ये हो जाएगा 6। ये तो सही था, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू, एक बार Q की वैल्यू को चेक करते हैं हम। मेरे ख्याल से Q की वैल्यू में, अच्छा 2 इंटू 10⁻⁻7 है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक होना चाहिए। 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ठीक है, हाँ सब कुछ सही है। तो 2 इंटू 10⁻⁻7 है। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3/5 इंटू 10⁻6। ये हो जाएगी 3 2 6, 6/5। ठीक है, इंटू 10⁻⁻1। अभी भी आंसर नहीं आ रहा, इतना मीटर होना चाहिए, अभी भी आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब हम लोगों ने कहीं मिस्टेक किया है। कहाँ पे मिस्टेक किया है, क्वेश्चन तो सही लिखा है ना हम लोगों ने। क्वेश्चन तो सही होना चाहिए, एक बार देखते हैं जरा। मेरे ख्याल से आंसर इसकी 12 सेंटीमीटर के आसपास आनी चाहिए थी। हम्म, ये आंसर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, एल की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7 म्यू एम जी, के क्यू स्क्वायर बाय 4, के क्यू स्क्वायर बाय म्यू एम जी। कहाँ मिस्टेक है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यू की जगह तो ये लिखा, 9 की जगह लिखेंगे हम 3, ये हो जाएगी 5। ठीक है,
इंटू 10⁻9, 10, 11, 12, तो 12 की जगह लिखेंगे हम 6। ठीक है, 3 2 6, 6/5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 6/50 लिख दो, इतनी मीटर होगी, लेंथ इतनी है। मिली सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे हम, 6/50 इंटू 100 कर देना। ठीक है, इतनी सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आंसर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो एल हो जाएगी कितनी, 6 × 2 सेंटीमीटर होगी। ये कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले से हम लोग सही कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आने के बाद में ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। सब कुछ सही था, बस कैलकुलेशन भी सही थी, मुझे लगा कुछ मिस्टेक है हम लोगों ने। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही यूनिट में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग ए चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विद ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों चार्ज पार्टिकल को फिक्स करके रखा गया और डिस्टेंस बिटवीन देम है 5 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तीसरी चार्ज पार्टिकल को हम कहां रखेंगे, ठीक है, तीसरी चार्ज पार्टिकल को हम कहां रखेंगे जिसके ऊपर नेट फोर्स हो जाए जीरो, जिसके ऊपर नेट फोर्स हो जाए जीरो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, हम कुछ भी एक डिस्टेंस एज्यूम करते हैं, एक्स डिस्टेंस, और वो कहां से एज्यूम करते हैं, तो छोटे चार्ज पार्टिकल से एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में छोटा चार्ज पार्टिकल कौन सा है, ये 5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। तो या तो हम इसके अंदर रखेंगे या तो इसके बाहर रखेंगे। ठीक है, आओ सॉल्व करके देखते हैं इसको, ध्यान से देखना। ठीक है, या फिर मैं ये फिगर बना लेता हूँ, 20 और -5 है और 5, 20 -5 और 5 है। ठीक है, फिर से कलर चले गया, देखते हैं। यहाँ पे +20 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे है आपका -5 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस बिटवीन देम दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये ए, ये बी। ठीक है, अगर हम तीसरी चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ एज्यूम किया, थोड़ी देर के लिए ऐसा एज्यूम करते हैं कि तीसरी चार्ज पार्टिकल को मैंने यहाँ एज्यूम किया। ठीक है, और फॉर टाइम बिंग मान के चलो कि इसके ऊपर इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। पॉजिटिव मानने से देखो ये नेगेटिव चार्ज इसको खींचेगा इस तरफ। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव धक्का देगा, तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर आप इसको नेगेटिव मान के चलते हो, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके इसके ऊपर फोर्स इधर होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके फोर्स इधर होगी, तो इधर भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में तो कभी भी, इन दोनों चार्ज के बीच में कभी भी हम फोर्स को, कभी भी तीसरी चार्ज पार्टिकल को नहीं रख सकते, कभी भी तीसरी चार्ज पार्टिकल को नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, यहां से एट ए डिस्टेंस एक्स चले जाएंगे। हम कहा जाएंगे, एट ए डिस्टेंस एक्स, यहां से हम एट ए डिस्टेंस एक्स मूव कर लिया। ठीक है, एक्स डिस्टेंस चले गए। ठीक, ये सेंटीमीटर में, तो वो भी सेंटीमीटर में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के अलोंग। हम्म, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करता हूँ, मान के चलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इसको खींचेगी, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको इधर धक्का देगा। अब देखो ये दोनों फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, अपोजिट तो है, अगर इक्वल भी हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि नेट, ये जो चार्ज है, नेट फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी जीरो। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी चार्ज हम रखेंगे वो कहां रखेंगे, बी से राइट हैंड साइड रखेंगे एट ए डिस्टेंस एक्स, और वो कितनी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, तो हम चाहे तो ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मान के चलो ऑप्शन नहीं है तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, ये जो है, ये इस डायरेक्शन में क्या है, ये जो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑन
टी मान के चलते, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और इस डायरेक्शन में क्या होगी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज एट बी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो दोनों को इक्वेट करते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ऐसा लिख लेते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, तो के 20 माइक्रोकूलम। एक काम करते हैं, सब ऐसा यूनिट में लेते हैं, सब ऐसा यूनिट में लेते हैं। के 20 इंटू 10⁻⁻⁶, उस चार्ज को क्यू ले लेते हैं, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच का, डिस्टेंस कितना है, 5 प्लस एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, के क्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो है, डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स की स्क्वायर। अब देखो कुछ क्वांटिटी तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है, ये क्यू कैंसिल हो रहा है, के कैंसिल हो रहा है, 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो जरा, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4/5 प्लस एक्स की होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड एक काम करो, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड ले लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाती है 2, और इसका स्क्वायर रूट लोगे, इसका रूट ले लेना, मतलब दोनों साइड रूट ले लेना, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगी। इसका क्या होगा, 1 का 1 ही रहेगा और इधर x हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, x की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा, 2x मस्ट बी इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स। यहां से हम लिख सकते हैं x मस्ट बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, x मस्ट बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब थर्ड चार्ज पार्टिकल जो है वो कहां रखेंगे हम, छोटे मतलब -5 से राइट हैंड साइड रखेंगे एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। थर्ड चार्ज पार्टिकल जो भी रखने वाले हैं हम, ठीक है, वो कहां रखेंगे, -5 माइक्रोकूलम से राइट हैंड साइड रखोगे, वो भी एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, जिससे कि उसके ऊपर नेट फोर्स हो जाए 0, जिससे कि उसके ऊपर नेट फोर्स हो जाए 0। आ जाओ देखते हैं, -5 माइक्रोकूलम से राइट हैंड साइड 5 सेंटीमीटर, है क्या कोई ऑप्शन, मेरे ख्याल से यहां पे ये ऑप्शन है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट हैंड साइड, ये है, ये क्वेश्चन था आपका। देखो आराम से धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। काफी बच्चे फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए फायदा है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शंस मेरे ख्याल से कुछ क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल ईच हैविंग ए मास m एंड चार्ज q, ये भी कब का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। देखो, टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ 7 नहीं होना चाहिए, l होना चाहिए, लेंथ नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, आई गेस एक बार देख लेते हैं, लेंथ l है। ये क्वेश्चन है लेंथ l, l लेंथ है, ठीक है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा, ईच थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा, ईच थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ठीक है, व्हेन ईच थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अच्छा, टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल, मतलब क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस टाइप से, यहाँ पे एक टेनिस बॉल है, यहाँ पे एक टेनिस बॉल है, ठीक है। इन दोनों की मासेस m है, इसकी मास भी m, इसकी मास भी m, और चार्ज q, इसके ऊपर भी चार्ज है q। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, l, दोनों के बीच का सेपरेशन है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है, l, और ये इक्विलिब्रियम पे, क्यों इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे है, लाइक चार्जेस है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन होगा, और दोनों दूर जाके इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर चुका होगा, मतलब इधर भी Fe, इधर भी Fe होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ठीक है। ये L इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ थ्रेड जो दे रखी है ये L है, लेंथ ऑफ थ्रेड है L,
ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या पूछा गया, मान के चलते डी के टर्म्स में दिया गया तो ये डिस्टेंस बिटवीन देम डी ले लेते, डिस्टेंस बिटवीन देम को हम डी ले लेते हैं, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि देखा जाए तो इसकी वेट कहाँ एक्ट कर रही होगी, mg, और इस थ्रेड में टेंशन एक्ट कर रहा होगा t, इस थ्रेड में टेंशन T एक्ट कर रहा होगा, और ये एंगल कितना है, थीटा। इस क्वेश्चन में बोला गया ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो यहां से देखा जाए तो ये एंगल भी थीटा, तो T का एक कंपोनेंट इधर होगा, ये हो जाएगा T cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ होगी T sin थीटा। सेम चीज, इसकी वेट नीचे mg की तरफ, इस थ्रेड में टेंशन T, इस थ्रेड में टेंशन T, तो ये एंगल देखा जाए तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ऊपर की तरफ होगा T cos थीटा और नीचे की तरफ होगा T sin थीटा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा। आपसे बोला गया कि ये एंगल स्मॉल थीटा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस डी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो इस फिगर को हम अच्छे से बनाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। छोड़ दो, उसको जाने दो, जो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, बस बैकग्राउंड को मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ज़्यादा सही है। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब हम, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि जो टी कॉस थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है टी साइन थीटा, ठीक है। इसकी फ्री बॉडी, कोई भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसका सारा फोर्सेस यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा, और वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा, तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा, ठीक है। अगर इन दोनों को डिवाइड करें, दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो टी टी कैंसिल आउट होगी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं, नीट के लिए सही है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो आपसे क्या पूछा गया, ठीक है, आपसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन, या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछा गया, डी कैलकुलेट करके आपको बताना है, ठीक है। एक चीज देखो जरा, अगर एंगल बहुत छोटा है, आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि थीटा जो है वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर एंगल छोटी होती है, ठीक है, तो टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, ये समझना होगा। तो टेन थीटा की जगह चाहे तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी, ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर ध्यान से देखो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहोगे, ठीक है, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस है डी बाई टू, ये डिस्टेंस है डी बाई टू, ये डिस्टेंस है डी बाई टू, और थीटा कहाँ पे, ये एंगल है, ठीक है। यहां से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, डी बाई टू, परपेंडिकुलर है डी बाई टू, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, एल, मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं हम। अब आगे मूव करते हैं हम, अब ध्यान से देखना, हमें तो d चाहिए, d विल बी इक्वल्स टू एफ ई टू एल बाई एम जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, एफ ई के चार्जेस का स्क्वायर, क्यू वन इंटू क्यू टू, मतलब क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है, डी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, के क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर एम जी टू एल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, टू एल की जगह टू एल, एम जी की जगह एम जी, और यहाँ पे आ जाता है डी, तो डी स्क्वायर और इधर का डी मिलके डी क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हो जाएगा डी क्यूब, ये क्वांटिटी हो जाएगा डी क्यूब, डी क्यूब विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर टू एल बाई एम जी,
एक काम करते, के को हटा के के की वैल्यू पुट करते, के इज इक्वल्स टू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, एक काम करते, टू को कैंसिल करते, यहां से टू, ये टू कैंसिल आउट होगी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा क्या, Q²L/2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ये आ जाएगी। और यहाँ हो जाएगा डी क्यूब। अगर इस क्यूब को हटाओगे तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं 1/3, 1/3, 1/3 आ जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, Q²L/2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg रेज टू पावर 1/3, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं जरा। देखो, Q²L/2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg रेज टू पावर 1/3 होना चाहिए, यहाँ पे 1/2 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, Q²L/2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg रेज टू पावर 1/3, ये बी वाली ऑप्शन मैच हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर भी बी है, डी बाई, हाँ, डी इक्वल्स टू Q²L/2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg रेज टू पावर 1/3, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ठीक है, और ये हम लोगों ने डिराइव करके यहाँ पे प्रूफ भी किया है। देखो, ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए होगा, जो भी मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थी आपकी, क्वेश्चन नंबर आई गेस 6 या 7, अच्छा 9 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ही हम लोगों ने किया था। ठीक है, फिर भी एक बार प्रूफ करके देखेंगे इस बार फिर से। आइए, क्या दे रखा है, अ सर्टेन चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट q एंड q माइनस q। ठीक है, ठीक है, हाउ शुड द चार्ज q and small q be divided so that the q and q minus q placed at a certain distance apart experience a maximum electrostatic force। चार्ज को क्या करते हैं हम, इक्वली डिवाइड करते हैं। चार्ज अगर आपके पास कैपिटल क्यू है तो उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब कैपिटल क्यू जो होगी, करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम फोर्स रखना है तो इसको Q/2 कर देना, Q/2। ठीक है, एक यहाँ डिस्टेंस को डी करके फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम, फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे Q कर दिया, ठीक है, तो Q क्या हो जाएगी, इसी को हम Q बोल देते हैं। सब गायब, चलो सॉल्व कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर लेते। आ जाओ, देखो फिर से, एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, यहाँ पे Q माइनस Q है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम D है। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है, और इन दोनों के बीच का कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का रिलेशन निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, F विल बी इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अगर फोर्स को मैक्सिमम रखना है, या फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इधर भी डी स्क्वायर होगी। अगर फोर्स को मैक्सिमम होना है, फोर्स को मैक्सिमम होना है तो हम क्या लिखेंगे, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होनी चाहिए वो इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, और सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए आपको, सिर्फ फर्स्ट डिफरेंशिएशन जान के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन सेकंड डिफरेंशिएशन जानने से ज़्यादा सही है आपके लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे, हटाओ इसको, सब मिक्स हो जा रहा है। सारा का सारा मिक्स हो जा रहा है, हटाओ इसको, इसी पे सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन में ये बोला गया था, यहाँ पे Q है, यहाँ पे कैपिटल Q माइनस Q है, डिस्टेंस बिटवीन देम D मान के चलते, तो फोर्स कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू बाई डिस्टेंस की स्क्वायर। तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी डी स्क्वायर। आपसे बोला गया कि फोर्स को मैक्सिमम होना है, फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए डी एफ बाई डी स्मॉल क्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एफ बाई डी स्मॉल क्यू और इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, के क्यू, के कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर हो जाएगी, माइनस इसका हो जाएगा 2k क्यू बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव क्वांटिटी को इधर लेके आ जाओगे, पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगी 2k क्यू बाई
डी स्क्वायर कैंसिल होगी, के कैंसिल होगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2Q। क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 2Q। है क्या ऐसा ऑप्शन, देखो है क्या ऐसा ऑप्शन कोई, बी, बी वाली ऑप्शन होगी, बी वाली ऑप्शन होगी। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको भी, ठीक है। अन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज कैरिंग 1 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग द वाई एक्सिस। एक काम करते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस की बात की गई है, तो हम वाई एक्सिस को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये मेरे लिए वाई एक्सिस है, सोचो ये मेरे लिए वाई एक्सिस है। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे ये ओरिजिन है, मतलब 0,0 पे, ठीक है। यहाँ पे एक 1 कूलम चार्ज रखा गया, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा गया, यहाँ पे आपका एट ए डिस्टेंस ऑफ 1, ठीक है, 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया 1 माइक्रोकूलम। फिर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ये रखा गया, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर यहाँ पे भी चार्ज रखा गया 1 माइक्रोकूलम। फिर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर यहाँ पे भी रखा गया 1 माइक्रोकूलम। फिर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, फिर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर यहाँ पे भी चार्ज रखा गया 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी चार्ज रखा गया 1 माइक्रोकूलम। और इस टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा है, इस टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ओरिजिन पे रखा गया 1 कूलम, एट ए डिस्टेंस 1 मीटर 1 माइक्रोकूलम, एट ए डिस्टेंस 2 मीटर 1 माइक्रोकूलम, एट ए डिस्टेंस 4 मीटर 1 माइक्रोकूलम, एट ए डिस्टेंस 8 मीटर 1 माइक्रोकूलम। फिर अगला जो चार्ज रखा गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर 1 माइक्रोकूलम। फिर अगला चार्ज रखा गया कितना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखी गई। आपसे क्या पूछा गया, द वैल्यू ऑफ एक्स टू विच नियरेस्ट इंटीजर इज, मतलब आपसे पूछा गया टोटल फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम या टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी होगी ये पूछा गया। तो देखो ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज भी इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज भी इसको इधर ही फोर्स लगा रहा होगा, वो चार्ज भी इधर, सारे फोर्सेस इधर ही होंगे। तो एफ नेट कैसे लिखोगे, नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला चलता है। तो इन दोनों के बीच का कैसे लिखें, इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे, के। चलो एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, गया, कोई नहीं, मेरे ख्याल से अगर मैं इसको, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन गया तो गया, ये आंसर नहीं जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन पेपर भी चले गया, क्वेश्चन नंबर 11 थी ना, लाने की कोशिश करते क्वेश्चन को, हाँ आ गया, ठीक है, इसको कॉपी करके हटाता हूँ तो आ जाना चाहिए, यस, जाने दो। हम्म, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा गया कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, ठीक है? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं हम लोग, ठीक है। नेट फोर्स कैसे लिखा जाएगा, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है यहाँ पे 1, इसकी चार्ज कितनी है 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, ठीक, 1 इंटू 10⁻⁻6 इस टाइप से होगी। तो इन दोनों के बीच का डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है तो 1 का स्क्वायर, प्लस सब चीज कॉमन ही है तो इसके लिए क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 1/4 की स्क्वायर, प्लस 1/8 की स्क्वायर, प्लस 1 एंड सो ऑन, इस टाइप से जाता रहेगा, इस टाइप से जाता रहेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखो जरा ये पैटर्न को देखो, अगर ये पैटर्न अगर पहचानने सीख गए तो आंसर हो जाती है, ठीक है। क्या है 1 प्लस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस 1/16 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये पैटर्न का जो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को अगर पहचानते हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जरा, इसका आंसर हो जाएगा 1/1 - 1/4। इसका क्या आता है, इस पूरे सीरीज का आंसर आता है 1/1 - 4। ये सीरीज आना चाहिए आपको, ठीक है। कितनी हो जाएगी ये देखो 9 इंटू 10⁻3,
ठीक है, ये हो जाएगी 4 - 1 कितनी हो जाएगी 3/4, तो 4 ऊपर चली जाएगी। 3 3 9, 3 4 12, 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन होगी। फोर्स निकाल रहे हैं तो 12 इंटू 3⁻14, 3 3 9, 9 4 36, 9 4 36, 36 इंटू 10⁻³ होना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए 36 इंटू 10⁻³ आना चाहिए। हाँ 9 चौक 36 बिल्कुल सही है। देखिए जरा 36 के लिए है क्या कोई ऑप्शन? बिल्कुल, यहाँ पे 10⁻³ है तो इसका आंसर क्या होगा 36 होना चाहिए। मतलब आपसे ऐसा पूछा गया था कि x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू कितनी होगी 36 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से मिस्टेक है। यहाँ पे ऐसा दे रखा था x इज इक्वल्स टू एस, नहीं इज x इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया, तो 36 होगी। x की वैल्यू क्या होगी 36 होगी। x की वैल्यू क्या होगी 36 होगी। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। ठीक है, बस आपको ये सीरीज को पहचानने आना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया k q1 q2 को कॉमन ले लिया और 1/डिस्टेंस का स्क्वायर को एक साथ लेके सॉल्व किया, तो इस टाइप से आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये आराम से कर लोगे आप। ये कब का क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम हैविंग 2.1 नैनोकूलम एंड -0.1 नैनोकूलम। यहाँ पे दो चार्ज दे रखा है, देखो एक तो ये है एक तो ये है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर इज, ठीक है, समथिंग इंटू 10⁻⁻9 बोला गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है? देखो एक तो ये स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज कितनी थी 2.1 नैनोकूलम। ठीक है, दूसरी स्फीयर है ये, इसके ऊपर चार्ज कितनी है -0.1 नैनोकूलम। ठीक है, इन दोनों को क्या किया गया, पहले इन दोनों को चिपकाया गया। ठीक है, इन दोनों को पहले चिपकाया गया, कोई नहीं, नहीं चिपकाते, चलो इन दोनों को चिपकाया गया। ठीक है, और टाइम बिंग ऐसा सोचो, ये चार्ज को उठा के इसके कांटेक्ट में लाया गया। जैसे चार्ज को कांटेक्ट में लाओगे क्या होगा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेट चार्ज कितनी होगी, नेट चार्ज हो जाएगी कितनी 2.1 -0.1 कितनी हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 2 नैनोकूलम हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी चार्ज कितनी आ जाएगी, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगी 2 नैनोकूलम, 1 नैनोकूलम और 1 नैनोकूलम। तो इसका मतलब ये बोला गया कि देखो चिपकाने का मतलब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे, इसको हम लोग वायर से कनेक्ट भी कर सकते हैं, वायर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करते ही नेट चार्ज कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा, और दोनों के ऊपर हाफ हाफ आ जाएगी क्योंकि आइडेंटिकल है। तो इसके ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, इसके ऊपर भी आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, और दोनों पॉइंट चार्जेस है बिल्कुल, और सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 0.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान के चलते 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा इन दोनों केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा के की वैल्यू ले लेते हैं 9 इंटू 10⁻9, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 0.5 दो बार लिख लेते हैं। हमें तो बस इसको सॉल्व करना था, हमें तो बस इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखो, सोचो जरा कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा है। तो इन दोनों के बीच का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, नहीं इधर नहीं लिखेंगे, ये लिखते हैं। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट होगी। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 900 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 8 ज़र, ऐसा करके लिख सकते हैं। 5 1 ज़र 5,
5 3 15 30 ये आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 36 इंटू 10⁹9। इसका आंसर हो जाएगा 36 इंटू 10⁹9 होगी। और ये आंसर आना चाहिए 36 इंटू 10⁹9। तो आंसर हो जाएगा 36। ये होगी आंसर 36 इंटू 10⁹9 होगी इसकी आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। हम्म, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आंसर हो जाएगी 36 इंटू 10⁹9। और यूनिट क्या होगी? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये माइनस है ना, तो माइनस लिख देना 36 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं अब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखो। थ्री चार्जेस Q Q एंड Q आर प्लेस्ड। तीनों ही Q है क्या? एक स्मॉल Q होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये स्मॉल Q है। यहाँ पे स्मॉल Q था। ये है स्मॉल Q। अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। Three charges capital Q, small q and positive Q are placed respectively at origin d by 2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by capital Q placed at x is 0, then the volume of Q is volume नहीं then the value of Q होगी। then the value of Q then the value of Q will be then the value of Q is Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को जरा फिगर के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहां से ऐसा दे रखा है। ठीक है, एक ओरिजिन पे चार्ज रखा गया यहाँ पे कितना? कैपिटल Q। फिर एक स्मॉल Q रखा गया एट ए डिस्टेंस कितना? d बाई 2। एट ए डिस्टेंस d बाई 2। और फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? d डिस्टेंस पे हमने फिर से कैपिटल Q रख दिया। कैपिटल Q रख दिया चार्ज। ये भी Q है। इसको कहाँ रखा गया? ओरिजिन पे, जीरो पे। ठीक है, इस टाइप से इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपसे क्या बोला गया कि ये जो Q है ये कहाँ रखा गया? मिड पॉइंट पे रखा गया। बिटवीन कैपिटल Q और Q के मिड पॉइंट पे रखा गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये d बाई 2 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? d बाई 2 होगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। बेकार में क्यों रखना है इसको? d बाई 2 ही रख लो, एक ही बात है। ठीक है? ऐसा समझ सकते हो इस टाइप से। अब क्वेश्चन क्या बोला? इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कैपिटल Q प्लेस्ड एट जीरो। नेट फोर्स इस पे जीरो है, इस पे नेट फोर्स जीरो है, ओरिजिन पे जो रखा गया नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, तो इस Q की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहां पे सॉल्व करते हैं। अब देखना, अब सोच के देखो, अगर ये पॉजिटिव है, थोड़ी टाइम के लिए सोचते हैं ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज को इस तरफ धक्का दे रहा होगा। वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो इधर धक्का दे रहा होगा। तो नेट फोर्स तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता इस साइड। ठीक है, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता इस साइड। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि ये चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा। इस चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ये चार्ज को नेगेटिव होना, नेगेटिव होने से फायदा क्या है? देखो ये नेगेटिव चार्ज इसको खींचेगा और वो पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा। ठीक है, तो इधर होगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इधर और फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होगी इधर। पॉजिटिव चार्ज होगी इधर। अगर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन Q जीरो है। और उस केस में हम इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स नेगेटिव, फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितनी होगी? फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? K, कैपिटल Q, स्मॉल q और डिस्टेंस की स्क्वायर। d बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा d स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी होगी? ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स तो K Q इंटू Q d स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर।
ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। दोनों फोर्स इक्वल होने का मतलब है कि फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तभी नेट फोर्स जीरो होगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ये जो ओरिजिन पे चार्ज रखा गया तभी नेट फोर्स होगी जीरो, ठीक है। तो इसको इक्वेट करना होगा हमें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, गायब ना हो जाए बस ये, आ जाओ, यही लिखते हैं, कोई नहीं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू इंटू 4/d² विल बी इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर। यहाँ से डी स्क्वायर, यहाँ से डी स्क्वायर, ये क्यू के कैंसिल आउट होगी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कैपिटल क्यू जो होगी या फिर स्मॉल क्यू जो होगी, ठीक है, तो स्मॉल क्यू क्या होगी, कैपिटल क्यू बाई 4 होगी, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, स्मॉल क्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ध्यान से देखो, स्मॉल क्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो स्मॉल क्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, स्मॉल क्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव साइन को मैं अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। स्मॉल क्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है क्या ऐसा ऑप्शन, है। स्मॉल क्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। चार्ज की मैग्नीट्यूड तो होगी q/4, लेकिन चार्ज को विद साइन लिखेंगे तो नेगेटिव q/4 होगी। अगर नेगेटिव नहीं लोगे तो कभी भी फोर्स जीरो नहीं होगी, कभी भी फोर्स जीरो नहीं होगी, मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव होने से ये चार्ज को इधर धक्का दे रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज भी उसको उधर ही धक्का देगा, ठीक है। तो कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ी देर में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, वो काफी अच्छा क्वेश्चन था, वो उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बस अभी देखो, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी कैरिंग इक्वल चार्जेस, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एस मच लार्ज देन डायमीटर, ठीक है, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, ठीक है। अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी इज अनचार्ज, ठीक है, C is uncharged. Okay. Sphere C is first touched to A, then to B, and then removed होना चाहिए. Okay. As a result, the force between A and B would be equals to. आ जाओ, कोई नहीं, ध्यान से देखो, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर A and B, ऐसा मान के चलते ये स्फीयर A है और ये स्फीयर B है, आइडेंटिकल स्फीयर A and B कैरिंग इक्वल चार्जेस, इसके ऊपर भी चार्ज Q, इसके ऊपर भी चार्ज Q मान के चलते, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मच लार्जर देन डायमीटर, इसकी डायमीटर जितनी है उससे बहुत ज्यादा दूर पे रखा गया है दोनों चार्ज। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस को आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो, इन दोनों चार्ज को आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो, क्योंकि पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन ही ये होता है कि जो डायमीटर होगी, इसकी डायमीटर बहुत कम होगी एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ऐसे केस में ही हम चार्ज पार्टिकल को पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहां से मान के चलते कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपसे, द डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब मान के चलते d है, ठीक है। एंड द फोर्स बिटवीन देम इज f, इन दोनों के केस में फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस की स्क्वायर, उस केस में फोर्स होती है इतनी, ठीक है। अब बोला गया अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर C इज अनचार्ज, एक अनचार्ज्ड स्फीयर C है, सेम साइज की, आइडेंटिकल मतलब सेम साइज की, ठीक है, इज अनचार्ज, ठीक है। स्फीयर C इज फर्स्ट टच टू A, जैसे ही स्फीयर C को A के साथ टच करोगे, A के साथ टच करोगे तो इसके ऊपर चार्ज कितनी हो जाएगी, Q/2, C के ऊपर भी चार्ज हो जाएगी Q/2, ठीक है। तो मैं थोड़े टाइम के लिए ऐसा लिख देता हूं, कोई नहीं, तो ऐसा मान के चलते कि ये इसके ऊपर चार्ज हो जाएगी Q/2, ये A के ऊपर चार्ज हो जाएगी Q/2, और C मेरे हाथ में, C के ऊपर भी है Q/2, ठीक है। एंड देन टू B, जैसे B के साथ में रखेंगे, B के, इसके पास कितनी चार्ज है, C के पास चार्ज है Q/2 और B के चार्ज है Q, तो कितनी टोटल चार्ज कितनी होगी, 3Q/2। अब इसके ऊपर हाफ हो जाएगी, उसके ऊपर हाफ हो जाएगी, तो 3Q/4 इसके ऊपर आ जाएगा, B के ऊपर आ जाएगा 3Q/4, ठीक है, और C के ऊपर भी कितना आ जाएगा, 3Q/4, ठीक है। अच्छा, एंड देन रिमूव, एज ए रिजल्ट द फोर्स बिटवीन A एंड B वुड बी इक्वल्स टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है, तो फोर्स कितनी होगी इस केस में, नया जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच का नया जो फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Q इंटू Q, Q स्क्वायर, ठीक है, 2 4 8 और डिस्टेंस का स्क्वायर d²। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3/8 टाइम्स ऑफ नया जो फोर्स है, 3/8 टाइम्स ऑफ F हो रहा है, ठीक है, 3/8 टाइम्स ऑफ F
3/8 टाइम्स ऑफ एफ, ये ऑप्शन डी होगी। यहाँ पे डी लिखना भूल गए वो लोग, कोई नहीं, तो ऑप्शन डी होगी, 3F/8 होगी। इस केस में फोर्स हो जाएगा 3F/8, इसके पास फोर्स हो जाएगी 3F/8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं अलग से पहले ही फिगर अलग से बना के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सुनो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, विथ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है, कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा है। ये क्या है, ठीक है, A/R2 e⁻²⁻2R/A, where A and capital A and small a are constant, ठीक है। If Q is the total charge of the charge distribution, the radius R is, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसमें। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस R विथ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है आपको, ठीक है, इस फॉर्मेट में। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है A/R², ठीक है, इंटू e⁻²⁻2R/A, ठीक है। इसमें बोला गया कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है वो कांस्टेंट है, और क्यू जो है टोटल चार्ज एक स्फेयर के ऊपर में, तो रेडियस कितनी होगी, उस स्फेयर की रेडियस कितनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं ऐसा करके समझता हूँ, इसको हटा देते पहले तो, ठीक है। ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखो जरा, हमारे पास एक स्फेयर था, ऐसा मान के चलते हैं। स्फेयर की रेडियस है कैपिटल आर, स्फेयर की रेडियस है कैपिटल आर, इसके अंदर जो चार्ज है टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इसकी रेडियस कितनी होगी, यहां पे दे रखा है डेंसिटी। ये क्वेश्चन को पढ़ो जरा, यहां पे क्वेश्चन को बोला गया, ठीक है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, A/R² e⁻²⁻2R/A, इस फॉर्मेट में दे रखा है आपसे, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी, उस स्फेयर का रेडियस क्या होगा, इस स्फेयर का रेडियस क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो ध्यान से देखो, हमें तो ये पता है ना फॉर्मूला, हमें तो ये पता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। ये तो ऐसा होता है फॉर्मूला, ये तो ऐसा होता है, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे हमें क्या बोला गया, चार्ज जो है, अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस टाइप से वेरी कर रही है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के साथ में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक छोटा सा थिकनेस का एक रेडियस ले लो, ठीक है। इसकी थिकनेस हम मान के चलते हैं डी आर, इसकी थिकनेस है डी आर, इसकी थिकनेस। और हम कहाँ चले गए, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर चले गए, ठीक है। हम एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर पे जाके डी आर की थिकनेस ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, जब भी इस टाइप का वेरिएशन हो, जब भी इस टाइप का वेरिएशन हो, तो चार्ज को हम ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, डेंसिटी इंटू डीवी। डीवी क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहीं ना कहीं से। एक काम करते हैं, पहले वॉल्यूम लिखते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, डीवी को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर। ये एक स्फेयर है, तो वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या होती है, 4πr², और थिकनेस कितना है, डी आर थिकनेस है। तो डीवी की जगह हम ये लिखेंगे, इंटीग्रेशन डेंसिटी 4πr²
डी आर लिखेंगे। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ऐसे क्वेश्चन में हम इस टाइप से अप्रोच करते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ठीक है, आओ अब देखो इसको सॉल्व करना है बस हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन। ठीक है, डेंसिटी कैसा वेरी कर रहा है, ए बाय आर स्क्वायर ई रेज टू पावर -2r/a, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वांटिटी कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ का आर स्क्वायर, यहाँ का आर स्क्वायर कैंसिल होगा, जो भी बचा। और इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, जीरो से लेके कैपिटल आर तक करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके कैपिटल आर तक। जो भी कांस्टेंट है इसको बाहर लेके आ जाओ, ए तो कांस्टेंट है, ए को बाहर लेके आ जाओ, 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर लेके आ जाते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सिर्फ आपका e⁻²r/a, और यहाँ पे बच गया डी आर। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके कैपिटल आर तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। अब आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम कुछ और मान के कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, ये हो जाएगा a 4 पाई, इसकी इंटीग्रेशन होगी सेम, यही रहेगा 2r/a। नीचे आ जाएगा क्या, -2/a, और फिर लिमिट पुट करेंगे जीरो से लेके आर तक। ठीक है, ये क्वांटिटी इधर आते ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, q विल बी इक्वल्स टू, ये क्या है आपका 4 पाई a, और वो क्वांटिटी हो जाएगी a/-2, a/-2 अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा e⁻−2r/a। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे कहाँ से, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -2 पाई a, और एक बार आर की जगह हम पुट करेंगे कैपिटल आर, तो ये हो जाएगी 2 R/a -e⁻, आर की जगह जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगी जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो हो जाएगी 1, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी कितनी, -2 पाई A e⁻²r/a -1। ये माइनस अंदर डालते ही ये हो जाएगा +2 पाई a 1 -e⁻²r/a। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद इसको और आगे लेके चलो। ठीक है, तो आपका चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, q/2 पाई a विल बी इक्वल्स टू 1 -e⁻²r/a। ठीक है, ये क्वांटिटी को इधर लेके जाओ, ये क्वांटिटी को इधर लेके जाओ, ये हो जाएगी e⁻²r/a विल बी इक्वल्स टू 1 -q/2 पाई a। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए 1/e⁻ लिखोगे, मतलब इसको उल्टा कर देंगे। अब हम इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो 1 लिख देना। ठीक है, 1/e⁻²r/a, पावर पॉजिटिव हो जाएगी जैसे डिनोमिनेटर में लाओगे। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या होगा 1/, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये आ जाएगी क्या, e⁻²r/a विल बी इक्वल्स टू 1/1 -q/2 पाई a। इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लॉग ले लेते, चलो आओ, इसके बाद हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2r/a विल बी इक्वल्स टू लॉग। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 -q/2 पाई a। ये आ जाएगा। ठीक है, हमें तो r चाहिए, r विल बी इक्वल्स टू a/2 लॉग 1/1 -q/2 पाई a। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या ऐसा कोई एक्सप्रेशन है a/2 लॉग, तो देखो जरा, ठीक है, a/2 लॉग 1/1 -q/2 पाई a, मतलब मेरे हिसाब से b होना चाहिए। देखते हैं जरा आंसर, a/2 लॉग 1/1 -q/2 पाई a। बिल्कुल ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका।
तो इसका आंसर हो जाएगा ये, आंसर को मैच कराना, ये आ जाएगा आपका आंसर, a/2 log 1/1 माइनस q/2 पाई a। यस, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, सारे स्टेप्स लिख के मैंने सॉल्व किया, एक भी स्टेप्स को स्किप नहीं किया, इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है। अगर आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन के लिए आपको आधा घंटा या 45 मिनट्स लगना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना, आधा घंटा भी इनफैक्ट ज़्यादा है देखा जाए तो। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस में तो उसके लिए 20-25 मिनट काफ़ी है, लेकिन सिंस ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा था, ठीक है, और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप लिख के सॉल्व करना, ठीक है, और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आप आराम से स्पीड में कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर इस क्वेश्चन इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, तो मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब ये पीडीएफ ही अपलोड कर दूंगा फिर आपको, ठीक है। तो अगली सेशन में सीरीज 2 की सेशन में फिर से हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन।